अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेडियो 89.6 एफएम पैगाम शोपियान का सोशल मीडिया हैंडल और मैं हूं आपका मेजबान आरजे आसिफ। जहां पे आज या तो प्रिंटेड नोट्स चलते हैं या तो डिजिटल बुक्स चलती हैं। वहीं पर नोटबुक्स का जमाना अब थोड़ा सा वो फेड होने लगा है। लेकिन यार, एक बात मुझे आज भी याद है कि स्कूल में नोटबुक मेंटेन करना ये कितना ज्यादा मुश्किल है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं ये चीज कभी नहीं करता था। हमारे कश्मीर के कुछ ऐसे ही एंटरप्रेन्योर जिन्होंने नोटबुक्स का बिजनेस स्टार्ट किया है। कैसे उन्होंने ये स्टार्ट किया, कौन सा आइडिया आया और फिर किन मुश्किलातों का उन्हें सामना करना पड़ा, इन्हीं सारे सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो इसी कंपनी से रिलेट करते हैं, इसी कंपनी को चलाते हैं। वो कुछ सवालात के जवाब देंगे हमें, जिनका नाम है ताइफुल इस्लाम। तो बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई आपका कि आप यहाँ पे आए, अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि मुझे पता है आपका बिजली जी, जी। जो शेड्यूल है वो ज्यादा बिजी होगा, क्योंकि एक फैक्ट्री चलाना कोई ये छोटी बात नहीं है। इंटरेस्ट। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, शुक्रिया आपका भी, आपने हमें एक प्लेटफ़ॉर्म दिया अपनी जो वॉइसेस है उनको रखने का, अपनी बात रखने का। आपका भी हम शुक्र अदा करते हैं इस चीज़ में। थैंक यू। तो आपसे पहले जानेंगे आपके बारे में, क्योंकि जी। ज्यादातर मतलब अभी उतना कुछ आपका नाम उस लेवल पे नहीं है जी, कि मैं किसी को बताऊं आपका नाम, वो मुझे हो आपकी डिटेल बता। जी। आप अपने बारे में पहले बता दीजिए कि कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं आप, पढ़ाई कहाँ तक की है, सारी कुछ। जैसे आपने बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इंट्रोड्यूस किया हमें कि हम एक ऑब्वियसली एक नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं। मेरा नाम ताइफुल इस्लाम है, जो कि आपने ऑलरेडी आपने कह ही दिया। तो हम मारहिंग शोपियन से आते हैं, हम्म। जो कि गामा के पास एक छोटा-सा विलेज है, वहाँ से हमारी बिलॉन्गिंग है। और सबसे पहले हमारी जो स्टडी थी, वो एमईटी पब्लिक स्कूल मारहिंग में हुई। उसके बाद हम कश्मीर कैम्ब्रिज हाई स्कूल टुकरू में पढ़े हैं। और उसके बाद ही स्कूल के बाद ही थोड़ा-सा इसकी तरफ ध्यान गया हमारा, हम्म। और हमने इस फ़ील्ड में अपना कदम जो है रखने का सोचा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम ठीक पोज़ीशन पे हैं। तो अगर बात करें इसकी शुरुआत की, नोटबुक जी। बनाने की शुरुआत की, कहाँ से आपने ये शुरू किया, कब किया और कितने साल हुए इसको? जी, एक्चुअली में जब हम 12th के एंडिंग में थे, तो तभी हमें ये थोड़ा-सा आइडिया आया इसका। और उस टाइम पे हमारे दिमाग में ये आया कि अभी हम स्टूडेंट ही थे तब उस टाइम पे, और अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी लाइफ़ का एक पार्ट था ये, कि नोटबुक से आप अपनी जो होमवर्क है उसको करते हो, अपने जो नोट्स है टीचर से जो मिलते हैं उसको उनको उतारना वगैरह, वो कंप्लीट करना। तो हमें लगा कि स्टूडेंट की लाइफ़ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये नोटबुक। बिल्कुल। तो और इसका जो है बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि जब बच्चा स्टार्ट करता है एलकेजी से, फिर वो मान लो आप पीएचडी भी कर ले तब भी इस चीज़ की ज़रूरत जरूरत तो पड़ती है। उसको है ही। तो इसलिए हमने सोचा कि एक अच्छा फ़ील्ड है अपना बिज़नेस करने के लिए, एक अच्छी फ़ील्ड है। तो कश्मीर की अगर हम बात करें, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आ रही है, बहुत बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ पे है। लगभग मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो जी। हमारे कश्मीर में अब ना बनती जी, हो। जी, जी। लेकिन फिर भी कश्मीर में एक बिज़नेस स्टार्ट करने में किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो मतलब आपको उस वो जो फ़ियर होता है कि फ़ियर ऑफ लॉस जो होता है, हुँ, हुँ। उसको फिर आपको मतलब वो आउटकम हो करना होता है। मतलब आपको ये पहले ही ज़हन में होता है कि शायद ये चीज़ कामयाब ना हो, तो फिर क्या होगा? उस चीज़ का वो डर रहता है। पहली बात तो वही है। दूसरा है कि अपना जब आप यहाँ पे तो मान लो जब मैन्युफैक्चरिंग आप सेटअप करते हो, तो वो जो मशीनरी है वो यहाँ पे नहीं बनती। आपको बाहर जाना पड़ता है, आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता है। फिर बीच में वो ट्रस्ट का भी वो आता है कि हुँ, पता हुँ। नहीं फिर वो कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे कर पाएँगे, वो चीज़ें होती हैं पहले। बट फिर टाइम के साथ-साथ ये ये सब चीज़ें फिर दिमाग हाँ, से निकल जाती जी, हैं। तो जहाँ पे आपने ये ट्रस्ट की बात की कि जी, आपको आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ा मशीन्स खरीदने के जी, जी। लिए, मशीन लाने के लिए। तो जब आपने वो यहाँ पे लाई, क्या आपको वहाँ से कोई बंदा साथ आया उसको फिर यहाँ पे चलाने के लिए, या आप वहाँ गए सीखने के लिए कि कैसे चलाते हैं, कैसे बनाते हैं? इसके लिए हमें मतलब वो ऑपरेट करने के लिए तो यहाँ पे नहीं आए, बट उसको क्या है कि मशीनरी वो जुड़ के वहाँ से नहीं आती है। हाँ, हाँ, वो अलग-अलग अलग-अलग पीसेस में आती है, पीसेज़ में पार्ट्स में आती है। आती है। तो फिर उसको यहाँ पे फिट मतलब किया उन्होंने, और उसको यहाँ पे सही करके हमें थोड़ा-सा मतलब ये गाइड किया कि कैसे क्या चलाना है। उतना ज़्यादा उनका भी वो ताउन नहीं रहा हमारे साथ। पहले मुश्किलात मतलब हमारे साथ पेश आए।
तो लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको तो होता ही है कि पहले बंदा थोड़ा-सा मुश्किल में रहता है कि कैसे करूँगा, क्या करूँगा? लेकिन फिर वो ठीक हो जाता है। तो इस वक़्त कितने एम्प्लॉइज़ हैं आपके वहाँ? अभी हमारे अंडर 5 एम्प्लॉयी हैं, जो भी अपना रोज़गार कमा रहे हैं। तो पा 5 खानदानों को आप रोज़गार फ़राहम जी, करते जी, हो, तो जी। बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे आजकल अगर हम बात करें या तो प्रिंटेड नोट्स का ज़्यादा ज़माना है या डिजिटल बुक्स का ज़्यादा ज़माना जी, बढ़ जी, रहा जी। है। अब नोटबुक्स का मुझे लगता है थोड़ा-सा वो जी, जी, गैप फ़ेड आ हो रहा रहा है है। बीच में। जी, जी। तो कैसे आपने ये ओवरकम किया कि नहीं अब हमें यही फिर से चलाना है? कितना प्रॉफ़िट आपको लग रहा है कि कमा पा रहे हैं आप? जी, क्या जी। उतना कमा रहे हैं जितना आपका खर्चा हो रहा है या नहीं? जी, वो प्रॉफ़िट तो कमा रहे हैं ऑब्वियसली, हमारा उतना ध्यान ज़्यादा प्रॉफ़िट पे नहीं है, हुँ, हमारा जो मतलब वो है कि हम अपने बिज़नेस को स्केल करना चाहते हैं ज़्यादा, हुँ, हुँ। और हमारा कि जितनी ज़्यादा हम क्वांटिटी बाहर भेजेंगे, उतना ज़्यादा हम कमाएँगे। तो अभी आप खाली कश्मीर में ये दे रहे हैं या आउट ऑफ स्टेट भी बेच आउट रहे ऑफ हैं? स्टेट में हमारे 1-2 ऑर्डर्स गए हैं, हुँ, हुँ। तो लेकिन कम ही, ज़्यादातर तो अपने ही स्टेट में अपने चलते ही हैं। स्टेट में जी, जी। चलते हैं। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, क्या आप उनको कम्पीट कर पा रहे हैं? जी हाँ, अभी तो कॉम्पिटिशन का ये है कि आप क्वालिटी को मेंटेन करें, तो फिर आप कम्पीट कर पाते हो, और आपका जब ज़्यादा प्रॉफ़िट भी नहीं आप रखते हो अपने लिए, तो फिर आप ईज़िली वो तो कॉम्पिटिशन है में जी, ही। जी। अच्छा एक चीज़ है हमारे कश्मीर में, ये मुझे ज़िम्नन याद आई कि जहाँ पे आज हर कोई चाहता है कि नहीं अब अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो एंटरप्रेन्योर बनना ही बनना है जी, जी। ताकि मैं खुद भी कुछ कमा सकूँ और दूसरों को भी कमाने का जी, जी। मौका दूँ। तो गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड बात करेंगे कि आपके दिल में भी है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब होनी नहीं चाहिए देखिए, या आपके लिए यही ठीक है? हाँ, पहले पहले तो था, पहले ऐसा था कि मतलब मैं चाहता था कि गवर्नमेंट जॉब हो वग़ैरह। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये एक सी ही बात है, आपका अगर रोज़गार आपके पास है, किसी भी तरीके का रोज़गार है, तो वो एक सी बात है। आप अगर वहाँ पे भी इतना ही कमा रहे हैं, यहाँ पे भी इतना ही कमा रहे हैं, और यहाँ पे किसी और को भी आप कमाने का मौका दे रहे हो, हुँ। तो ये ज़्यादा बेहतर है उस चीज़ से। तो वो एक थ्रेट रहता है कि सिक्योरिटी नहीं है, गवर्नमेंट जी, जॉब जी। में सिक्योरिटी है, वो ऑब्वियसली। तो नहीं, वो चीज़ तो है, बट यहाँ पे बेनिफिट्स भी तो ज़्यादा हैं, आपको मतलब स्केल भी कर सकते हो आप, कहीं भी पहुँच सकते हो। वहाँ पे वही है कि लिमिटेड है कि 0 से मान लो 10 तक आप जाओगे, यहाँ पे तो कोई यही नहीं है, इन्फिनिटी तक आप पहुँच सकते हो। तो इनिशियली जब आपने स्टार्ट किया गवर्नमेंट की जानिब से लोन्स या बाकी जो जी, स्कीम्स जी। हैं, क्या आपने उनका फ़ायदा उठाया? जी, ऑब्वियसली तो उन चीज़ का फ़ायदा तो तो उठाना ही उनका चाहिए। सपोर्ट आपको रहा जी, है इसमें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी आपकी उम्र ज़्यादा भी नहीं है, जी। तो अपनी पेरेंट्स का किस कदर सपोर्ट आपको रहा इस जी, मामले में? मेरा मतलब जितने भी मैंने मतलब जहाँ भी मैंने जाना चाहा, मतलब जो भी मैंने करना चाहा, मेरे पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था उस चीज़ में। हर टाइम ये इसी में नहीं है, पहले भी अगर मैंने कुछ मान लो करने का सोचा था, कुछ भी, उनमें मतलब सपोर्ट था उनका, बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। तो बातें कुछ और भी करते लेकिन अब वक़्त की कमी है। आपसे एक मैसेज जानना चाहेंगे जी। हमारे यूथ के लिए जहाँ पर आज हम अपने कश्मीर में ये चीज़ देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है, फिर इंसान वो डिप्रेशन में चला जाता जी, है या जी। कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं फिर जिनके नतीजे बहुत ही बुरे होते हैं, जी। उनके लिए आपकी क्या मैसेज होगी? जी, देखिए मैसेज तो यही है कि एक उम्मीद होती है, अल्लाह ताला पे आप अपनी वो उम्मीद मतलब कायम रखें। उनका दामन जो है वो पकड़े रखें, और आप अपना कुछ स्टार्ट करें। यही नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही मिलनी चाहिए। नहीं, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें, आप ऐसे कुछ एंटरप्रेन्योर बनें, आप अपना बिज़नेस करें, कुछ भी कर सकते हैं आप। लेकिन अभी बहुत पड़ाव आने बाकी है ज़िंदगी के, उनका लुत्फ़ उठाएँ, उनका मज़ा लीजिए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ ताइफ़ुल इस्लाम जिन्होंने खूब अच्छी बात कही कि और भी अपॉर्च्युनिटी है। कहते हैं ना वो कि अभी ज़माने आगे और भी है, आगे और बहुत बड़े फ़ील्ड है, बहुत कुछ है पाने के लिए ज़िंदगी में। बस गवर्नमेंट की जॉब जो है वही सब कुछ नहीं होती है, आगे भी और कुछ है। मिलते हैं किसी और मेहमान के साथ, तब तक आप देखते और सुनते रहिए रेडियो 89.6 एफ़एम पैगाम-ए-शोपियाँ हमारे दिलों की धड़कन।